जी से चर्चा हम यूं ही जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल अभी एक कॉलर से बात करने का समय हो गया है। कविता सैनी है हरियाणा से। जी, आप अपना जन्म का स्थान, जन्म का समय और जन्म की तारीख बताकर सवाल कर सकती हैं। 13 सितंबर 1991। समय 12:35 AM। स्थान हिसार। क्या जानना चाहती हैं? मैम एक्चुअली मेरी शादी के लिए कोई रिश्ता नहीं दूंगा अच्छा सा, और ना ही मेरी गवर्नमेंट जॉब लग रही है। इस वजह से पेरेंट्स और मैं दोनों ही काफी दुखी हैं। बेटा एक बात बताओ, हाँ जी। तुम्हें कड़वा बोल बोलने की कितनी आदत है? यानी कि मुंह पे बिल्कुल साफ बोल देना। वो तो सिचुएशन देख के बात करनी पड़ती है गुरुजी। अच्छा, तुम्हारी मौसी कितनी है, उनका क्या हाल है बेटा? मौसी तो 2 है, वो भी एक तो ठीक है, बड़े वाले भी दुखी है अपनी लाइफ में। ठीक है। और तीसरी बात एक और बताओ बेटा, तुम्हारी माँ का क्या हाल रहा? गुरुजी सच पूछिए तो मेरी उनसे बहुत कम बनती है। हाँ बिल्कुल बेटा। अब बेटा ये सवाल पूछने का कारण मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर लगन के अंदर बैठे हुए केतु, ये बेटा अपने आप में ही एक ऐसी मानसिकता को बनाते हैं कि इंसान मन ही मन के अंदर बहुत परेशान रहता है। खुश होने की और अच्छापन अपनाने की और दूसरों की मदद करने की पूरी कोशिश करते हुए भी इसकी जुबान के कारण ही, यानी कि कड़वा बोल निकलने के कारण अपने मामले खराब होते हैं। दूसरा, मंगल चौथे घर का बेटा ये घोर मांगलिक बनाता है तुम्हें, जिसके कारण पति के सुख, कामकाज और लाभ तीनों के अंदर ही मुसीबत आती है। मौसियाँ दुखी रहती हैं, उनको बहुत तकलीफें मिलती हैं। माँ के साथ में भी हालात ज़्यादा अच्छे नहीं हो पाते। बृहस्पति के खराब होने के कारण जो तीसरे घर में बैठा हुआ है, जिस तरह का ज्ञान अर्जित किया हुआ है उससे कोई लाभ नहीं देता। और हर वक्त दिमाग के अंदर आदमी कोशिश यही करता है कि बहुत अच्छा जीवन साथी मिले, उसके सपने भी देखता है, उसके साथ अच्छा व्यवहार करने की कोशिश भी करता है, लेकिन अंदर ही अंदर एक अलग किस्म का डर अपने आप को दबा के रखता है, जिसके चलते बेटा घर के अंदर सुख शांति और समृद्धि के सुख खराब रहते हैं। अब ऐसी अवस्था के अंदर बेटा, जब तक हम इस मंगल और केतु का इलाज नहीं करते, ना तुम सुखी रहोगी, ना तुम्हारी मौसियाँ सुखी रहेंगी, ना तुम्हारे घर के हालात बहुत अच्छी समृद्धि के बन पाएंगे, और काम काज का तो मतलब ही नहीं। तो इसीलिए उपाय लिखो बेटा। सबसे पहले हर साल 7 नारियल पूजा वाले लेकर के उनको जल प्रवाह करना तुम्हारे लिए बेहद ज़रूरी है, और एक चांदी का चकोर टुकड़ा लेके हमेशा अपने पास रखना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा उपाय बेटा, 3 धातु का छल्ला, सोना, तांबा, चांदी, ये 1-1 ग्राम मिलाकर के इसका एक छल्ला बनवा के बेटा अपनी रिंग फिंगर के अंदर, ये यानी कि नीचे से दूसरी उंगली, इसके अंदर धारण करना बेहद ज़रूरी है। और 43 दिन 400 ग्राम गुड़ की रेवड़ी का जल प्रवाह करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। अब नौकरियों के लिए, इसके लिए बेटा 27 बुधवार दुर्गा सप्तशती का पाठ करके छोटी छोटी कन्याओं को पाँव हाथ लगा करके आशीर्वाद लेना और उनको कुछ खाने को देना। अगर बेटा ये तुमने तीनों ग्रहों के इलाज कर दिए तो तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी रहेगी। कड़वा बोल पास से चला जाएगा, तुम भी राज करोगी, तुम्हारी मौसियाँ भी सुखी होंगी और माँ को बहुत खुशी मिलेगी। शर्त एक है, साउथ फेसिंग घर में नहीं रहना, यानी कि घर से बाहर निकलो तो सामने दक्षिण नहीं होना चाहिए। ऐसे घर में अगर रहोगी तो बेटा कोई भी उपाय ढंग से तुम्हारे लिए काम नहीं करेगा। ठीक है, खुश रहना। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, संजय सोनी है छत्तीसगढ़ से। जी, आप अपना जन्म का स्थान, जन्म का समय और जन्म की तारीख बताकर सवाल कर सकते हैं। जिस हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ उस हिसाब से मेरे को कहने का मतलब एकदम नहीं बन पा रहा है, और जो है काम में मैं पूरा सफल नहीं हो पा रहा हूँ। जी जी, आप अपनी डिटेल्स बता दीजिए। डेट ऑफ बर्थ है 10/6/1991। 10/6/1991। जी, समय और जन्म का समय है 12:30 या 35 ऐसे बीच में है। स्थान क्या है, जन्म स्थान? और जन्म स्थान है सूपा। अच्छा, पहले ये बताओ तुम्हारी पढ़ाई कैसी रही बेटा? पढ़ाई तो अच्छी नहीं रही है सर। और तुम्हारे पिता के साथ तुम्हारे विचार मिले? ठीक है, तो साल में जमता नहीं। जैसे मैं कुछ करना चाहता हूँ तो हमेशा मेरे को मना करते हैं कि ये चीज मत करो, वो चीज मत करो। अच्छा, उनमें गुस्सा ज्यादा है या उनके अंदर भी ऐब रहे हैं?
नहीं, हाँ गुस्सा तो आता है, अक्सर उनको गुस्सा ज्यादा आता है। हाँ, एक्चुअली में बेटा यही एक योग यानी कि शनि और राहु का 5वें स्थान के ऊपर बैठना ही तुम्हारे लिए सबसे घातक है। ये जो योग है ये अपने आप को भी अंदरूनी रूप से बल्कि एक मानसिकता के विकार देता है, जिसके कारण अपने अंदर भी सहन शक्ति की कमी होती है, आदमी इजी मनी की तरफ ज़्यादा जाता है और साथ में ही विपरीत लिंगी के सपनों के अंदर डूब करके अपने लिए खराब हालात भी पैदा करता है। यही योग पिता के साथ विचार नहीं मिलने देता और यही योग यहाँ पर बैठे हुए हर तरह के लाभ को बिगाड़ता है और तुम्हें भी समय समय के ऊपर शारीरिक कष्ट यानी कि छोटी छोटी तकलीफ देना, किसी भी काम के ऊपर पूरी तरह से टिक नहीं पाना, ये सारी मुसीबतें देगा। और जब तक बेटा तुम इस योग का उपाय नहीं करते तब तक किसी भी कामकाज के ऊपर टिकना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा उत्तम नहीं है। और इसके लिए बेटा सबसे पहले तुम अपने घर के अंधेरे कमरे में यानी कि कोई भी स्टोर रूम बनाया हो उसके अंदर थोड़ा सा गुड़, थोड़ा सा गेहूं, थोड़ी सी चने की दाल, थोड़े से चावल और लाल मसूर साबुत, बेटा इन सबको लाल रंग के कपड़े में लपेट करके यानी इन सबको अलग अलग लाल रंग के कपड़े में लपेट करके इनको वहाँ पर रखो। दूसरा बेटा अपने घर से बंद घड़ियाँ, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, जंग लगा लोहा, बरसात में भीगी लकड़ी, इन सबको निकाल के बाहर फेंक दो और घर की छत को बिल्कुल साफ सुथरा रखो। और उसके बाद हर शनिवार एक नारियल पूजा वाला और 8 साबुत बादाम लेकर के बेटा ये दान में दे दो। मात्र इतने से उपाय करो, इससे बेटा तुम पिता पुत्र की बनने लगेगी। आगे जो तुम्हें भी औलाद के दुख लिखे हैं और औलाद को बीमारी और या कोई स्वभाव की खराबी के योग लिखे हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। तुम्हें प्रोफेशनल हाइट बहुत अच्छी मिलेगी और ख़ास तौर पे अगर तुम किसी भी चीज़ की पिसाई का काम करते हो या बिल्डिंगें बनाना या संवारना इससे संबंधित कोई काम करते हो या किसी भी तरह की राजनीति में जाते हो या कॉन्ट्रैक्टर बनते हो तो बेटा तुम्हें ज़िंदगी के अंदर हर तरह के अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। इसके बाद मामले बिल्कुल नहीं खराब होंगे। हाँ, नीला और काला रंग तुम्हें किसी भी रूप में अपने शरीर पर धारण नहीं करना चाहिए। बस इस चीज़ का एक एहतियात बना के रखना। खुश है दादा।